नमस्कार दोस्तों, मैं अनुजुर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है, आज हम सीखेंगे वीर रस के बारे में और जितने भी रस हैं उनके बारे में आज हम सीखेंगे। देखो, वीर रस जिसका स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। देखो, जहाँ किसी घटना को देखकर मन में उत्साह का भाव पैदा हो जाए, जहाँ किसी घटना को देखकर मन में क्या हो? उत्साह का भाव पैदा हो जाए, वहां पर वीर रस का संचरण होता है। वहां पर वीर रस का संचरण होता है। अब जैसे देखो एग्जाम्पल आप लोग देखो, जैसे मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। मैथिली शरण गुप्त की लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। जिसे कहते हैं, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। तो ये हमारी वीर रस है। तो इसमें क्या बताया गया है? देखो, इसमें बताया गया है जो मन में उमंग का भाव उत्पन्न हो रहा है और बाहों का बार बार उठना हो रहा है, चेहरे पर उत्साह की लालिमा जागृत हो रही है। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई हैं। फिर नोट दिया गया, आचार्य भरत मुनि ने वीर रस के 3 भेद माने हैं। वीर रस के 3 भेद माने हैं। कौन कौन? युद्ध वीर, कर्म वीर या धर्म वीर और दान वीर। ये 3 भेद माने हैं। कौन, किसने माना है? आचार्य भरत मुनि ने। तो आप एग्जाम में पूछ सकता है, पीसीएस या आईएएस में पूछता है कि वीर रस के कितने भेद होते हैं, तो आप क्या बताओगे? या फिर इस तरह पूछ सकता, आचार्य भरत मुनि के अनुसार वीर रस के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, युद्ध वीर, कर्म वीर या धर्म वीर या फिर दान वीर। फिर कुछ विद्वान दान वीर को जोड़कर वे वीर रस के 2 भेद कर दिए हैं। कुछ विद्वान क्या कर रहे हैं? दान वीर को जोड़कर वीर रस के 2 भेद कर दिए हैं। फिर आगे देखो, फिर आता है हमारा करुण रस। करुण रस देखो, जहां किसी घटना को देखकर मन में शोक का भाव आ जाए, जहां किसी घटना को देखकर मन में क्या हो जाए? शोक का भाव उत्पन्न हो जाए, वहां पर करुण रस का संचरण होता है। वहां पर कौन सा रस होगा? करुण रस होगा। देखो, करुण रस जहां पर क्या है? किसी घटना को देखकर मन में क्या आ जाता है? शोक का भाव आ जाता है, करुण या दुख का भाव उत्पन्न हो जाता है, तो वहां पर करुण रस होता है। अब एग्जाम्पल जैसे हैं, मेरे हृदय के हर्ष अभिमन्यु अब तू है कहाँ, दृढ़ खोल कर बेटा तनिक ओ देख हम सबको यहाँ। मैथिली शरण गुप्त की है। जब ये बता रहे हैं कि जब ये अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है चक्रव्यूह में फंसकर, तब की लाइनें हैं। क्या कह रहे हैं? मेरे हृदय के हर्ष का, मेरे हृदय के दुख को, अभिमन्यु अब तू है कहाँ, अभिमन्यु आप तुम कहाँ हो, दृढ़ खोल कर बेटा तनिक को, और दृढ़ अपने हृदय को खोल कर बेटा तनिक हमको देख हम सबको यहाँ, हम सारे लोगों, हमारे सारे लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हो, तुम देख सकते हो बेटा। तो वहाँ की लाइनें हैं। तो इसमें बताया, किसी युवक की मृत्यु होना, उसके परिवार वालों द्वारा उसकी लाश पर रोना, शोकपूर्ण वातावरण का होना, तो वहाँ पर होता है हमारा करुण रस। जैसे किसी की मृत्यु हो जाती तो उसकी लाश पकड़ के रोने लगते हैं, तो वहाँ पर करुण भाव उत्पन्न हो जाता है। फिर नोट दिया गया, आचार्य भूभि ने अपनी रचना उत्तर रामचरितम में करुण रस को रसों का राजा माना है। किसने? भूभि ने क्या माना? उत्तर रामचरितम उनकी रचना है, उसमें करुण रस को रसों का राजा माना है। फिर आता हास्य रस। हास्य रस देखो, जब किसी घटना को देखकर देखने, सुनने या समझने के बाद मानव के मन में हंसी का भाव पैदा हो। देखो, जब किसी घटना को
देखने, सुनने या समझने के बाद मानव के मन में क्या हो, हंसी का भाव पैदा हो जाए, वहां पर हास्य रस का संचरण होता है। वहां पर क्या होता है, हास्य रस का संचरण होता है। अब इसके एग्जाम्पल देखो, उदाहरण देखो, जैसे बिंद के वासी उदासी तपोधारी महामुनि नारी दुखारे, गौतम ते तीर तुलसी सुनके यह कथा मुनि वृंद सुखारे। तुलसीदास जी की लाइन है, बिंद के वासी उदासी तपो व्रतधारी, महामुनि नारी दुखारे, गौतम ते तीर तुलसी सुन के यह कथा सुखारे। तो इसमें मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है, चेहरे पर खिलखिलाहट का भाव उत्पन्न होता है। अब इसमें क्या बताया गया है, जो बिंद पर्वत पर रहने वाले ऋषि मुनि हैं, तो उनको सूचना मिली थी कि उसने जब अहिल्या को अपने पैरों से पत्थर को लड़की बना दिया था, तब वो लोग भी अपने पत्थर को इतना पत्थरों की मूर्तियां बनाते थे और कहते थे कि जब भगवान राम आएंगे तब इसमें अपना पैर लगाएंगे तो ये स्त्रियां बन जाएंगी। लेकिन जब भगवान राम पहुंचे, तो जब उनकी सीता जी राम खो गई थी, तब उसके बाद भगवान राम जी पहुंचे तो मुनि वृंद क्या हो गए, मुनि वृंद। देखो वृंद जिसके पीछे लगा हो, जैसे मुनि वृंद, तो ये मुनि वृंद, तो यहाँ पे मुनि वृंद ये बहुवचन है, मुनि वृंद बहुवचन है, ये इतना ध्यान रखना। तो मुनि वृंद क्या होने लगे, सुखारे, और उनकी जब कथाएं सुनते थे तो उनको बहुत सुख मिलता था। लेकिन जब उसके बारे में सुने कि हाँ सीता जी खो गई हैं जंगल में, कोई या उनको हरण कर ले गया है, तो राम जी बहुत दुख में हैं, तो राम जी से हम ये काम नहीं करवाएंगे। फिर देखो, आचार्य भरत मुनि रस के 8 भेद माने हैं, हास रस के 8 भेद मानते हैं आचार्य भरत मुनि। कौन कौन, स्मित, बिहस्यति, अपहसित, आत्मस्थ, हसित, अवहसित, अतिहसित और परस्थ, ये 8 भेद आचार्य भरत मुनि ने हास्य रस के माने हैं। फिर अगला आता है भयानक रस, जहां किसी घटना को देखकर भय या डर का भाव उत्पन्न हो जाए। जहां किसी घटना को देखकर क्या हो जाए, भय और डर का भाव उत्पन्न हो जाए, वहां पर भयानक रस होता है। अब इसको एग्जाम्पल समझें। रउआ चह दिशी ररत, डरत सुनी के नर नारी, फट फटाए दोहूं पंख उलू के, कहूं रटत पुकारी। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की लाइन है, बहुत बढ़िया लाइन है कि रउआ चह दिशी ररत, डरत सुन के नर नारी, फट फटाए दो पंख उलू कहूं रटत पुकारी। तो यहाँ पे क्या बताया गया कि खंडहर है, तो खंडहर में क्या हो रहा है, उल्लू के 2 पंख फड़फड़ा रहे हैं और नर नारी की आवाज सुन के डर लग रहा है। तो वहाँ पे जब भय उत्पन्न हो, डर उत्पन्न हो, ऊपर हमने बताया कि जहाँ किसी घटना को देखकर डर या भय उत्पन्न होता है, वहाँ पे भयानक रस होता है। जिससे खंडहर या वीरान होना, खंडहर या वीरान जगह को देखकर आपको डर महसूस होगा। भूत प्रेत की उपस्थिति, जिसे कुत्ते बिल्ली का रोना, उल्लू चमगादड़ का बोलना। तो इस तरह की जब रात में आप लोग आवाज़ें सुनते हैं तो आपको डर महसूस होता है, डर लगने लगता है, तो वहाँ पे भयानक रस उत्पन्न होता है। फिर आता है रौद्र रस, जहाँ किसी घटना को देखकर मन में क्रोध का भाव आ जाए, वहाँ पे रौद्र रस होता है। जहाँ पर किसी घटना को देखकर क्या आ जाए, क्रोध का भाव उत्पन्न आ जाए, वहाँ पर रौद्र रस होता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, जो भरतहूँ हो आयुष पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। तुलसीदास जी की रामचरित की लाइन है, जो भरतहूँ आओ आयुष पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। तो इसमें जब वो हनुमान जी पर्वत को उठाने के लिए जा रहे हैं,
तब उसमें भरत जी तीर मार देते हैं, तब की ये घटना है, तभी तुलसीदास जी लिखते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, चेहरे का तमतमाना, आंखें लाल पीली करना, भौहें टेढ़ी मेढ़ी करना, दांत पीसना, ओंठ चबाना, इस तरह की घटनाएं होती हैं इस रौद्र रस में। फिर आता है विभत्स रस, जहाँ किसी घटना को देखकर मन में क्या हो, घृणा का भाव उत्पन्न हो। जहाँ किसी घटना को देखकर मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो, वहां पर विभत्स रस होता है। अब एग्जाम्पल के जरिए से आप देखो, रब के दारुण आतप से झुलसी धरती की घासें, सर्दी गर्मी से सड़कर बजबजा रही थी लाशें। तो इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि बजबजा रही थी लाशें, तो आपको घिन महसूस हो रही है। क्या महसूस हो रहा है? घिन। तो किसी घटना को देखकर जब घृणा का भाव आ जाए तो वहां पर होता है विभत्स रस। तो जैसे मांस का सड़ना, दुर्गंधपूर्ण वातावरण होना, तो इस तरह की घटनाएं जब होंगी तो वहां पर कौन सा भाव उत्पन्न होगा? विभत्स रस उत्पन्न होता है। फिर आगे देखो, फिर आगे आता हमारा, फिर आता है नोट दिया गया, उसको देखो। विभत्स रस को रसों का दास कहा जाता है। विभत्स रस को क्या कहा जाता है? रसों का ये दास है। विभत्स रस का नाट्य कला में स्थान नहीं दिया गया। विभत्स रस का नाट्य कला में स्थान नहीं दिया गया। फिर इसके बाद आता है अद्भुत रस। फिर 8 नंबर पे अद्भुत रस, जहाँ किसी घटना को देखकर मन में विस्मय या आश्चर्य का भाव पैदा हो। जहाँ किसी घटना को क्या देखकर क्या उत्पन्न हो? मन में विस्मय या आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो, तो वहां पे अद्भुत रस होता है। जैसे देखो एग्जाम्पल, एक अचंभा देख रे भाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, ठाढ़ा सिंह चरावे गाई, पहले पूत पीछे आई माई, चेला के गुरु लागे पाई। अब इसमें क्या बताया गया है कि ऐसी घटना को देखकर क्या हो, मन में आश्चर्य हो उठे कि हाँ कहीं चेला के पांव कहीं गुरु लगते हैं, तो नहीं लगते हैं, कभी कहीं भी नहीं लगते हैं, कोई नहीं लगता है। तो ऐसी घटना को देखकर क्या हो, मन में अचंभा उत्पन्न हो उठे या आश्चर्य उत्पन्न हो उठे, तो वहाँ पे अद्भुत रस होता है। जिसे मन में भौचक्केपन का भाव और चेहरे पर चकपकाहट का भाव पैदा होना, चेहरे पर चकपकाहट का भाव पैदा होना। फिर देखो नोट दिया गया, आचार्य विश्वनाथ और आचार्य नारायण पंडित ने अद्भुत रस को रसों का राजा माना। अद्भुत रस को क्या माना है? रसों का राजा माना है। फिर आता शांत रस, जहाँ किसी घटना को देखकर मन में निर्वेद या वैराग्य का भाव आ जाए। जहाँ किसी घटना को देखकर मन में निर्वेद या वैराग्य का भाव आ जाए, वहाँ पे शांत रस होता है। जैसे तापुर बसत भरत बिन राजा, चंचरीक जिनी चंपक बाजा। अब देखो इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है तापुर बसत भरत बिन राजा, चंचरीक जीनी चंपक बाजा। तुलसीदास जी की लाइन है, जब भरत जी कहते हैं कि हाँ हम राजा नहीं बनेंगे, क्योंकि उनकी माता जो कैकेयी थी, तो उन्होंने राजा दशरथ से वरदान मांगा था कि हाँ हमारे बेटे को राजा बनाइए। तो जब भरत जी अपने ननिहाल से आते हैं, तब उनको देखकर अचंभा महसूस करने लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, मन में क्या आती है, पहले जैसी स्थिति बनी रहे। तो भरत जी पहले नहीं चाहते थे, पहले भी नहीं चाहते थे कि हम राजा बने, श्री राम राजा बने, और ना ही अब चाहते हैं कि हाँ हम राजा बने। फिर अब नोट दिया गया, आचार्य भरत मुनि
शांत रस को रस का भेद नहीं मानते हैं, ये अभी हमने पीछे भी बता दिया। फिर आचार्य आनंदवर्धन और आचार्य अभिनव गुप्त ने शांत रस का प्रधान रस माना है। किसने? आनंदवर्धन और अभिनव गुप्त ने शांत रस को क्या माना? प्रधान रस माना है। और इस रस से अन्य रसों की उत्पत्ति मानी है, और इसी रस से क्या माना? अन्य रसों की उत्पत्ति मानी है। फिर महाकाव्यों का मूल रस शांत रस माना जाता है। जो महाकाव्य हैं तो उनका मूल रस क्या माना जाता है? शांत रस माना जाता है। फिर इसके बाद आता है हमारा वात्सल रस। वात्सल रस जहाँ किसी घटना को देखकर मन में बचपन या बालटा का प्रेम भाव प्रकट हो जाए, वहाँ पे वात्सल रस या भक्ति का भाव, बाल्य का भाव प्रकट हो जाए, बचपन का भाव या बाल्य बचपन का भाव प्रकट हो जाए तो वो होता हमारा वात्सल रस। अब जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, किलकत कान्हा घुटुरवन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ियों धावत। सूरदास जी की लाइन है, जब भगवान श्री कृष्ण किलकत कान्हा घुटुरवन आवत, जब अपने घुटनों से बैया बैया चलकर आते हैं भगवान कृष्ण, मन में कनक नंद के आंगन, और नंद के आंगन में वे चलते हुए आ रहे हैं, बिंब पकारियो धावत, और उनकी परछाई, वो अपनी परछाई को पकड़ते हुए आ रहे हैं। तो ये बचपन की बात हो गई। फिर स्पष्टीकरण, यहाँ पर कृष्ण की बाल दशा का वर्णन किया गया। यहाँ पर क्या किया गया? कृष्ण की बाल दशा का वर्णन किया गया। फिर नोट दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को वात्सल रस का सम्राट माना। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को क्या माना? वात्सल रस का सम्राट माना। कबीर दास को अद्भुत रस का सम्राट माना है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है? कबीर दास को अद्भुत रस का सम्राट माना। फिर आता हमारा अगला है भक्ति रस। बस लास्ट हमारा यही है भक्ति रस। इसको देखो, जहाँ किसी घटना को देखकर मन में भक्ति पैदा हो जाए, जहाँ किसी घटना को देखकर मन में क्या हो जाए? भक्ति पैदा हो जाए, मन भक्ति का भाव पैदा हो जाए, वहाँ भक्ति रस संचरण होता है। अब इसका स्थायी भाव क्या होता है? भावना होता है। स्थायी भाव भावना होता है, तो यहाँ पर भक्ति रस होता है। जैसे अखि के राख लेहु भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया परधि सधायो बान। सूरदास जी की लाइन है, अखि के राख लेहु भगवान, हो अनाथ बैठो द्रुम डरिया पराध साधो बान। अब ये बताया गया है, जब शिकारी जंगल को जाता है और एक पक्षी को मारने के लिए, एक पक्षी पेड़ पर बैठा है और नीचे शिकारी हैं, वो तीर ताने हैं, और एक ऊपर बाज उड़ रहा है कि यहाँ पक्षी सोच रहा है कि हाँ ऊपर जाएंगे तो बाज हमें खा लेगा, नीचे बैठे हैं तो यहाँ शिकारी हमको खा लेगा। तब भगवान पर अपना पूरा तन मन दे देते हैं कि हाँ भगवान जी आप ही बचाइए मुझे। फिर नोट दिया गया, आचार्य रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को रसों का राजा माना है। किसने माना है? आचार्य रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को रसों का राजा माना है, और इसी रस से सभी रसों की उत्पत्ति भी मानी है। और इसी रस से क्या माना? सभी रसों की उत्पत्ति भी मानी है। फिर अब कुछ पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आचार्य रस सिद्धांत के प्रेरणा कौन है? प्रेरणा तो वो आचार्य भरत मुनि हैं। रस सिद्धांत के प्रेरणा हमारे आचार्य भरत मुनि हैं। फिर आचार्य भरत मुनि ने भावों की कुल संख्या कितने माने? 49 माने। तो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार भावों की संख्या कितने हैं? 49 हैं।
फिर आचार्य भरत मुनि मुख्य रस कितने माने? 4 मुख्य रस माने, श्रृंगार रस, वीर रस, विभत्स रस, रौद्र रस, ये 4 रस माने। और इन्हीं 4 रसों से अन्य रसों की उत्पत्ति भी मानी। श्रृंगार रस से हास्य रस निकला, वीर रस से अद्भुत रस निकला, विभत्स रस से भयानक रस निकला, रौद्र रस से करुण रस निकला। तो ये सारे रस माने हैं किसने? भरत मुनि ने। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर जरूर से कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन जरूर से दबा दें। थैंक यू सो मच।